जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, भगवान कृष्ण की पत्नी 16,108 थी। उनमें जो पटरानी थी वो रुक्मिणी थी। रुक्मिणी जो है उस राधा का नाम सुन सुन करके ऊब गई। भगवान कृष्ण जो है उठते बैठते सोते जागते जय श्री राधे, वाह राधे राधे, वाह राधे। एक दिन रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, बोले प्रभु, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले बताइए। बोले ये राधा कौन है जिसका आप सोते बैठते उठते जागते नाम लेते हो? भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, हंसने लगे। बोले राधा जो है वो मेरी बहुत बड़ी प्रेमिका है, स्वामिनी है। रुक्मिणी बोले हैं, पटरानी तो मैं हूं, ये राधा कौन आ गई बीच में? भगवान कृष्ण बोले देखना चाहती हो? बोले हाँ हाँ दिखा दो। ठीक। उन्होंने एक अनुचर को बुलाया जो रथ चलाने वाला था। बोले आपको ब्रज में जाना है और ब्रज में भी बरसाने जाना है, और बरसाने जाकर के आप सुबह सुबह जब जाओगे तो आपको जहाँ गोबर को ठिकाने लगाते हैं, उपले कंडे बनाते हैं, वहाँ जाना है। तो गांव देहात में एक स्थान होता है जहाँ कूड़ा घूरा और कंडे वगैरह गोबर को ठिकाने लगाते हैं। हमारी माता बहनें लगाती हैं। वहाँ देखना बड़ी बड़ी आंखों वाली, रंग गोरा, और तुम जाओगे जब नीले वस्त्र पहन रही होगी। अनुचर चला रथ लेकर के पहुंचा। यात्रा बहुत लंबी करके प्रातः काल ही पहुंच गया। उसने देखा, पूछा, बोले गोबर कूड़ा ये कहाँ, कंडे उपले कहाँ बनते हैं? बोले इधर बनते हैं। ठीक। गया वहाँ जाकर के देखा तो बहुत सारी माता बहनें बनाने लग रही थी अपने अपने पशुओं का गोबर। सबके तरफ देखता हूँ, अंत में एक लास्ट में उसे मिल गई। जैसा भगवान कृष्ण ने बताया था वही राधा थी। उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले मैं जो भगवान कृष्ण ने भेजा है द्वारका से, और भगवान कृष्ण ने आपको याद किया है। ओहो हो, भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही एकदम से राधा जो है विचलित हो गई। कहने लगी मेरे कृष्ण ने याद किया है? बोले हाँ। अरे वाह, चलो। अब वो देख रहा है कि गोबर के हाथ बिगड़े हुए, और वो तो रथ में बैठ गई। चलो भाई चलो। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, प्रेम में बेहबर हो गई। रथ लेकर के आया। कुछ दिन में यात्रा करके पहुंच गए द्वारकाधीश के यहाँ। सूचना हुई, भगवान कृष्ण दरबार में थे। एक अनुचर ने जाकर के कहा, बोले ठीक है, रुक्मिणी के महल में ले जाओ सीधे, और जाकर के रुक्मिणी से संदेश कह देना
कि इनको आओ बैठना दें और इनको स्नान कराएं और अच्छे वस्त्र पहनाएं, हम आते हैं। जा करके राधा जो है वो इस तरह से दरवाजे में खड़ी हो गई, हाथ लगा करके। अनुचर ने कहा कि वो राधा जी आ गई हैं रुक्मिणी से। रुक्मिणी आई शीघ्रता से और राधा को नीचे से ऊपर तक देखा। देख करके बोले है तो सुंदर, लेकिन इसके अंदर इतनी सभ्यता नहीं है कि गोबर के हाथ तो धोए आती, धोए नहीं। बोले वाह भगवान भी क्या है, किसको याद करते हैं दिन और रात। मोहिन नार नार के रूपा, पन्नगारी है नीति अनुपा। ठीक है, तो ये बड़ी विचित्र रीति है, रिवाज है। एक नारी दूसरी नारी को देख करके कभी मोहित नहीं होती, यानी कभी खुश नहीं होती। अंदर बुलाया, बोले जाओ स्नान कर लो। स्नान किया, वस्त्र दिए पहनने को, वस्त्र पहन लिए। रुक्मिणी के मन में ईर्ष्या थी। बहुत गर्म तेज दूध जो है गिलास में भर करके दे दिया राधा को, बोले ये लो। रुक्मिणी बोली भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो? बोले हाँ। कब से करती हो? बोले बचपन से। अच्छा, तो ठीक है, हम सच्चा प्रेम जब ही जानेंगे, इस दूध को पी करके दिखाओ। राधा ने जय श्री कृष्ण का नाम लिया और सीधा दूध पी गई, डग 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 डग। बहुत गर्म था। अब राधा ने दूध पिया, सोई राधा सोई कृष्ण, सोई कृष्ण सोई राधा, एक ही स्वरूप है। ये परमात्मा है, वो आदि शक्ति है। भगवान कृष्ण के मुख में छाले पड़ गए गर्म दूध से, राधा ने पिया था। यह है प्रेम, यह है सच्चा प्रेम। भगवान कृष्ण ने दरबार में कहा, बोले मंत्री बोले क्या हुआ महाराज? बोले अब हो गया जो था, चलो। बोले रथवान कहाँ है? हम महल में जाते हैं। जाकर के अपने महलों में आए। रुक्मिणी के महल में आके राधा को देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अपनी बगल में बराबर में बैठाला उन्हें। अब रुक्मिणी यह देख करके बड़ी विचित्र स्थिति में हो गई। बोले वाह, इतने प्यार से। बोले राधा को खाना खिलाया, भोजन खिलाया? बोले अभी लाते, तैयार है। रुक्मिणी भोजन लेकर के आई और आकर के उन्हें तुरंत ही भोजन परोसा। भगवान कृष्ण ने थाली अपनी लेकर के राधा जी को दे दी, बोले भोजन करिए आप। रुक्मिणी बोली आप भोजन नहीं करोगे? बोले हम भोजन कहाँ से करेंगे, हमारे तो मुख में छाले हुए। बोले छाले कैसे हुए? बोले ये तो आपने किए। बोले मैंने कैसे किए? बोले राधा को गर्म दूध पिलाया था। बोले जी, तो मैंने राधा को पिलाया था, आपके छाले कैसे हो गए? बोले छाले मेरे हो गए, राधा को पिलाया था। यही तो प्रेम है, यही तो मेरी स्वामिनी है। आहा, रुक्मिणी ये सब सुन करके रुक्मिणी सो विचार करने लगी कि मेरा प्रेम तो बहुत फीका है, मेरा प्रेम तो केवल शरीर का है, आत्मा का प्रेम तो केवल राधा का है, सिर्फ राधा का है। अब भगवान कृष्ण से रुक्मिणी माफी मांगने लगी। भगवान कृष्ण बोले नहीं, मेरा तो अपराध ही नहीं किया आपने कुछ, जो गलती की वो राधा की राधा से मांगिए। राधा से क्षमा मांगी, पैरों में लिपट गई रुक्मिणी। बोले वाह वाह स्वामिनी वाह,
ये होता है प्रेम। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद